मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपा गुप्ता। आई एम योर हिंदी टीचर। आज हम क्लास 9th में हिंदी ग्रामर में अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे, जिसको कि आप सभी लोग ध्यान से देखें कि अनुच्छेद लेखन किस तरह से लिखा जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है और ये कितने प्रकार का होता है, और अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले है कि अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन क्या है? एक विषय पर विचार बिंदु को जितने वाक्यों में लिखा जाता है उस वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद लेखन एक कला है जिसके अंतर्गत सीमित शब्दों में किसी विशेष का सार रूप से प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यह विधा निबंध से बिल्कुल भिन्न है। इसमें भूमिका निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं होती। इसका उद्देश्य देखिए क्या है। अनुच्छेद के माध्यम से किसी एक विषय से संबंधित भावों और विचारों को सार रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह एक ऐसी कला है जिसके द्वारा किसी विषय को कम से कम शब्दों में पूर्णतः स्पष्ट किया जा सकता है। अनुच्छेद के प्रकार भी देखिए कितने तरह के होते हैं। अनुच्छेद 4 प्रकार के बताए गए हैं। अनुच्छेद को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है वर्णनात्मक अनुच्छेद, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति अथवा दृश्य का वर्णन। दूसरा विचारात्मक अनुच्छेद, दिए गए विषयों पर विचारों की अभिव्यक्ति। तीसरा है भावात्मक अनुच्छेद, यानी देशभक्ति जैसे भावात्मक एवं रोमांचक अनुभवों पर आधारित अनुच्छेद। नंबर 4 पे है काल्पनिक अनुच्छेद, यदि मेरी लॉटरी लग जाए, यदि मैं राष्ट्रपति होता अथवा चंद्रमा विषय का जीवन इत्यादि विषयों पर आधारित काल्पनिक अनुच्छेद हैं। इसी तरह देखिए अनुच्छेद लेखन के दौरान ध्यान देने योग्य बातें। सशक्त और प्रभावी अनुच्छेद लेखन हेतु कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए सर्वप्रथम अनुच्छेद के विषय को ध्यानपूर्वक पढ़ें, विचार करें कि क्या लिखना है। विषय को पढ़कर मन में जो भी विचार आए हैं उन्हें बिंदुओं के रूप में एक पृष्ठ पर लिख लें। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अपने विचार बिंदुओं की सहायता से अनुच्छेद लेखन प्रारंभ करें हैं। यह ध्यान रखें कि विषय का प्रस्तुतिकरण सीमित शब्दों में ही करना है। संकेत बिंदुओं तथा विचारों में समानता होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो विषय पर ध्यान केंद्रित करके पुनः चिंतन करें और महत्वपूर्ण बातों को नोट करें। अनुच्छेद लेखन के दौरान विषय वर्तनी एवं विराम चिन्हों जैसी व्याकरणिक अशुद्धियों पर विशेष ध्यान दें। अनुच्छेद में उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, केवल संकेत ही काफ़ी हैं। हस्तलेखन सुंदर व स्पष्ट हो तथा पूरा अनुच्छेद 10-12 पंक्तियों में होना चाहिए। अनुच्छेद को लिखने के पश्चात पुनः अवश्य पढ़ें और अधिक काट छाँट न करें। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लेखन से विद्यार्थी विषय विशेष को नियमित और सीमित शब्दों में अभिव्यक्त करने की कला में पारंगत हो जाता है तथा प्रभावी अनुच्छेद का लेखन का कार्य कर सकता है। विशेष देखिए इसमें कि रचनात्मक दृष्टि से अनुच्छेद लेखन किसी विषय विशेष के प्रत्येक पहलू को नियंत्रित भाषा और सीमित शब्दों में अभिव्यक्त करने की कला है। एक विषय को विचार बिंदुओं की सहायता से प्रस्तुत किए गए वाक्य समूह का नाम ही अनुच्छेद है। यहाँ पर निबंध एक एवं अनुच्छेद में अंतर को समझना आवश्यक है। निबंध में किसी विषय विशेष के बारे में विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है, लेकिन उसमें एक से अधिक अनुच्छेद समाहित होते हैं। अनुच्छेद में शब्द सीमा निर्धारित होने से पक्ष को संतुलित रूप से व्यक्त किया जाता है। सीमित शब्दों में विषय को पूर्णतः व्यक्त करने की इस कला का दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे ध्यान में रखते हुए निर्धारित शब्द सीमा को विषय विशेष के प्रत्येक पहलू को सशक्त एवं प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करें। अनुच्छेद लेखन हेतु विषय के समुचित ज्ञान के साथ साथ भाषा पर नियंत्रण भी परम आवश्यक है, अतः विद्यार्थियों को इसका पर्याप्त अभ्यास करना चाहिए। देखिए एक आप उदाहरण के तौर पर देख लिए अनुच्छेद, जैसे जीवन में खेलकूद का महत्व। इसके लिए सांकेतिक बिंदु दिए गए हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, खेल से समस्त गुणों का विकास, स्वस्थ मनोरंजन का अनुपम साधन। 3 संकेत बिंदु दिए गए हैं। इसके आधार पर ही हमें यह अनुच्छेद लेखन तैयार करना है। आप लोग ध्यान से देखिए कि खेल मानव की जन्मजात नैसर्गिक प्रवृत्ति है। खेलों से ही मनुष्य का सही और स्वस्थ विकास होता है, अतः आज बच्चों को जिस ढंग से शिक्षा दी जाती है वह भी खेल से जुड़ी है। वर्तमान किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी जैसी आधुनिक बाल शिक्षा पद्धति का विकास ही इसीलिए हुआ है कि खेल खेल में शिक्षा दी जा सके। खेल के नाम से बच्चा प्रसन्न हो जाता है, खेलने से शरीर पुष्ट होता है, खेल खेलने से मनुष्य को संघर्ष करने की आदत पड़ती है, खेल से हार जीत सहज लगने लगती है तथा एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। खेल में हमें अनुशासन, संगठन, सहयोग, साहस, विश्वास एवं सहनशीलता की शिक्षा देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने देश के नवयुवकों को बलवान बनने का संदेश दिया है। खेलों के द्वारा ही शरीर को स्वस्थ बनाया जा सकता है। खेल स्वस्थ मनोरंजन का उत्तम माध्यम है।
खिलाड़ियों को खेल के मैदान में अधिक आनंद प्राप्त होता है। इस दृष्टि से जीवन में खेलों का अधिक महत्व है। थैंक यू स्टूडेंट्स।